हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। 21 दिसंबर को 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जैसलमेर राजस्थान में हुई थी, जिसके बाद से ही कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर बढ़े हुए टैक्स, पुरानी और इस्तेमाल की हुई गाड़ियों पर 18% लगे जीएसटी पर लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जीएसटी काउंसिल में सभी पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों में इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है, पर एक समान 18% जीएसटी लागू करने का फैसला लिया गया। पहले ये अलग अलग दरों पर लगाया जाता था, तब से मीडिया में ये सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। वहीं इस पर बहुत से मीम भी बन रहे हैं। बहुत से लोगों को पुरानी कारों पर लगाए गए जीएसटी का ये ऐलान समझ नहीं आया, जिसकी वजह से लोगों में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। पुरानी कार यानी कि सेकेंड हैंड कार पर कितना जीएसटी लगाया गया है, इसका असर किस पर होगा? वहीं क्या लोगों को कार बेचने पर जीएसटी का भुगतान करना होगा या घाटे में कार बेची तो भी टैक्स देना पड़ेगा? वहीं ये पुरानी कारों पर लगाए गए नए जीएसटी नियम किन लोगों पर लागू होंगे? ऐसे सवाल लोगों के मन में घूम रहे हैं, जिसे देखते हुए हम यहाँ पर आपको सरल भाषा में यूज्ड कार पर लगाए गए नए जीएसटी नियमों के इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में जानते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यूज्ड और पुरानी कार पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% तक कर दिया गया। इसमें 1200 सीसी या उससे अधिक कैपेसिटी, 4000 सीसी या उससे ज्यादा लंबाई वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियां, 1500 सीसी या उससे ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाली कारों को शामिल किया गया है। इन नए नियमों को ईवीएस और दूसरी गाड़ियों पर भी लगाया गया है। नया जीएसटी नियम उन लोगों पर लागू होगा जो जीएसटी रजिस्टर्ड यूज्ड कार का बिजनेस करते हैं। सरकार की तरफ से नए नियम को लेकर स्पष्ट करते हुए कहा गया है, केवल उन लोगों पर नया जीएसटी रेट लगाया जाएगा जो पुरानी या इस्तेमाल किए गए कारों को खरीदने और बेचने का बिजनेस करते हैं, यानी कि जिनका कारोबार है वहीं उन्हें जीएसटी रजिस्टर्ड कराना होगा। जैसे यूज्ड कार बेचने वाली कंपनियां स्पिनी, कार देखो, कार 24 आदि शामिल है। पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगे नए जीएसटी नियम को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, तो वो ये है कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि नियमों को केवल पुरानी कारों की खरीद और बिक्री का बिजनेस करने वाले लोगों पर ही लागू किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि अगर कोई आम नागरिक अपनी यूज्ड कार या पुरानी गाड़ी को बेचता है तो उस पर किसी तरह का कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। वो नियमों से दूर है। ये सिर्फ बिजनेस पर्पज से बेचने वाले जीएसटी रजिस्टर्ड लोगों पर ही 18% का जीएसटी लागू होगा। लोगों के मन में दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नए जीएसटी के तहत पुरानी कार बेचते और हमें लॉस होता है तो क्या फिर भी 18% तक जीएसटी देना होगा? इस सवाल को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अगर कोई पुरानी कार बिजनेस करने वाले इसे बेचता है तो उसे घाटा होता है। यह वह नुकसान सहकर कार बेचता है तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा, उसे केवल मुनाफे पर ही जीएसटी देना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी ने 5 लाख रुपए की कार खरीदी और उसे वो अच्छे से मेंटेन करके 6 लाख रुपए किसी कस्टमर को बेचता है तो उसे उस पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। ऐसे में 1 लाख रुपए पर उसे 18% तक जीएसटी होगा, ना कि पूरे 6 लाख पर। अगर वो 5 लाख रुपए की कार को खरीदता है और उसे 4 लाख रुपए में बेचता है तो उसे 1 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान होगा, जिस पर उसे कोई जीएसटी नहीं देना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।